हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आपके बीपीएससी के संदर्भ में जो नोटिफिकेशन है, देखिए नोटिफिकेशन आपकी 1 से 2 दिन में आ जानी चाहिए। जैसे कि आपके सामने परीक्षा की जो डेट है वो 17 नवंबर है। और बाकी अगर किसी तरह की आपके डेट में मतलब देरी होती है तो फिर सीधी सी बात है, उसका सीधा कनेक्शन आपके एग्जाम से जाएगा। बाकी मान के चलिए कि 99% आपकी जो नोटिफिकेशन है अब सामने आने वाली है। और इस बार जो वैकेंसी है, अब देखिए जो भी आपके न्यूज़ चैनल है, जैसे आपने न्यूज़ 18 की खबर सुनी होगी, दैनिक भास्कर में भी लगभग 1200 प्लस सीट्स की बात की गई थी, जिसमें आपके 200 एसडीएम और आपके 135 समथिंग डिप्टी एसपी और बाकी बहुत सारे पद हैं ऐसे, जैसे कि आपके म्यूनसिपल वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे पद हैं। लेकिन मेनली यहाँ पर स्टूडेंट को जो सबसे ज़्यादा एक मतलब जो एक क्रश है वो एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर या फिर ऐसे ही 400 ग्रेड पे के बड़े पदों के लिए होता है, क्योंकि इनके पास अथॉरिटी, पावर और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। अब आगे बात करते हैं मित्रों कि आप अपने जो टारगेट्स हैं इन्हें सही टाइम पे अचीव करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। अपने लक्ष्यों को, अपने टारगेट्स को एक सही टाइम पे पूरा करने के लिए आपको एक डेडलाइन देनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए होता क्या है, अब आप लूसेंट का ही, जैसे आपने लूसेंट किताब को ही अपने टारगेट में रखा हुआ है और आप लोगों ने क्या किया है कि लूसेंट किताब का आपने पॉलिटी सेक्शन एक हफ्ते से खोल रखा है। अब ये आप लोग भी जानते हैं कि एक एक हफ्ता अगर आप लूसेंट के एक सेक्शन को खोल के रखेंगे तो यहाँ पर बात नहीं बनेगी। यहाँ तो इस तरह का अब आपके पास इतना कम टाइम है कि अगर आपने लूसेंट को टास्क किया है, इसका टास्क भी ऐसे होना चाहिए कि मैं भाई पॉलिटी वाले सेक्शन को 2 या 3 दिन में 2 से 3 घंटे दे के फिनिश कर लूँगा, फिर इसके ज्योग्राफी सेक्शन को मैं इस डेट को फिनिश करूँगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप डेट और टाइम डिसाइड करिए कितने समय में आपको अपने लक्ष्य को अचीव करना है। तो अगर आप अपने गोल्स के लिए डेडलाइन सेट नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड में घूम रहे हैं और फाइनली आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने यहाँ पे डिसाइड और आपने डिसीजन लिया है कि भाई आपको अपना जो करंट अफेयर का सेक्शन है, जैसे कि देखिए आपने अपने करंट अफेयर के जो सेक्शन है, करंट अफेयर सेक्शन का आपने टारगेट ले लिया कि भाई आपको ये 3 सोर्स करने हैं बहुत अच्छे से। तो इसमें से आपको प्रत्येक सोर्स का एक टाइम लाइन रखनी पड़ेगी, एक टाइम डेडलाइन आपकी होनी चाहिए कि मैं इसको कितने टाइम में पूरा करूंगा। यही एक फाइनल एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जिसे फॉलो करके आप अगले अपने 62 से 64 दिन जो आपके पास हैं इसमें आप परीक्षा को बहुत अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात मित्रों ये है कि जब भी आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग, जैसे इस समय कई सारे विद्यार्थी कर रहे होंगे, और जो विद्यार्थी जिनका मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, पूरी तरह से आप प्रारंभिक परीक्षा पे ही स्वयं को फोकस रखिए। तो यहाँ पर कुछ बहुत बड़े सेक्शन है जिसपे मैं मतलब एक एक करके सब पे बात करूंगा। मैं सोर्स पे बात करूंगा, स्ट्रैटेजी और उसके एप्लीकेशन पे बात करूंगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के जो आपके फंडे होने चाहिए प्रीलिम्स के, उस पर बात होगी। पर इससे पहले ये टाइम डेडलाइन को और इसकी पावर को समझने का प्रयास करिए। टाइम डेडलाइन इतना पावरफुल टूल है ये स्टूडेंट्स के लिए कि भाई ये आप जब इसको सही से फॉलो करेंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी प्रीलिम्स की परीक्षा को बहुत मार्जिन के साथ क्रैक करना चाह रहे हैं, ठीक है, पहला गोल आपका ये है। दूसरा कि भाई मैं मेंस इतना अच्छा लिखूं कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, और फाइनली इंटरव्यू के लिए मैं अपना इस तरीके से स्ट्रैटेजी करूं कि फाइनली टोटल कॉम्प्रहेंसिव वे में मैं एसडीएम या 5400 ग्रेड का पद ले लूं या फिर मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक, इस तरह की आप एक अपनी पूरी योजना बना के चलते हैं। अभी इसको मैंने फैंटेसी क्यों कहा है, इसको एक प्रतीक या बिंब क्यों कहा है, कि इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये लेक्चर आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है अगर आपको एप्लीकेशन के लेवल पे दिक्कत आ रही है और आपके टास्क पूरे नहीं हो रहे। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर पहले तो आपको अपना जो आपका सोर्स है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसको आपको बहुत ही मतलब लिमिटेड वे में और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने रिवाइज करना है। मतलब लिमिटेड सोर्स मल्टी टाइम जो रिवाइज है, रिवीजन है, यही एक सबसे बड़ी की होती है चीज़ों पर बहुत अच्छी कमांड या ग्रिप बनाने की। मित्रों अगर आपकी देखिए, अगर आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत क्लियर है और फैक्ट्स पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है तो दोनों चीज़ें मिलके खुद ही आपकी जो एप्लीकेशन है इसे बहुत अच्छा करके ले जाएंगी। ये बात तो आप जानते होंगे। एप्लीकेशन का पूरा कनेक्शन आपकी कॉन्सेप्ट और फैक्ट पे आपकी ग्रिप से है, और ये किस चीज़ से आती है, आपका सोर्स लिमिटेड है और आपने उसको मल्टी टाइम रिवाइज किया है। ये मुद्दा आपने यहाँ पे समझ लिया। अब थोड़ा टाइम डेडलाइन की ताकत को देखने की यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसको समझने की आप कोशिश करिए। टाइम डेडलाइन क्या है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए आप, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब आपने यहाँ डिसाइड किया कि जैसे पॉलिटी है, अब आपको पता है आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन अभी तक बहुत अच्छे से लगाए होंगे, जिन्होंने नहीं लगाए फिर वो सीरियस नहीं है। पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाने के बाद अब आपको पता है कि पॉलिटी के यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो
तो आप समझ गए कि इसकी वेटेज कितनी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप इसकी तुलना करेंगे साइंस के साथ जहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर के साथ बिहार बजट को जोड़ दीजिए तो 35 से बिहार करंट मिला के 40 तक क्वेश्चन यहाँ पे आपके अप्लाइड सेक्शन के हैं। ठीक है, इसके अलावा हिस्ट्री आप देखिए यहाँ भी 30 क्वेश्चन है। तो अच्छे से यहाँ पे सीधे सीधे हमें पकड़ में आ रहा है। बिहार स्पेशल हो गया तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे पकड़ में आ रहा होगा कि आखिर 110 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो पॉलिटी पे आपको 7 से 8 या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलने हैं। अब आपने पॉलिटी के लिए यहाँ पे डिसीजन लिया लूसेंट का, तो भाई इसको अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो अगर आप लूसेंट को 2 से ढाई घंटे पढ़ें, आप इसको प्रतिदिन समय दें, तब तो समझ में आता है। आप पॉलिटी को 4 दिन लगा दें, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ना है तो 2 दिन से ज़्यादा टास्क मत इसको आपको टारगेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पर आपके मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन ही आने हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है जहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन के बड़े बड़े बंच हैं। तो इसीलिए अब आपने जो भी सोर्स पढ़ना है उसके लिए एक टाइम डेडलाइन रखिए, उसे अचीव करिए, पूरा करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसी के अनुसार आप बहुत अच्छे परिणाम लेके आएंगे। हमने बीपीएससी के संदर्भ में आपके लिए यहाँ पर 40 टेस्ट का एक सेट बनाया है, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी परीक्षा से 10 दिन पहले पूरे सेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे और इसके सारे पीडीएफ आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में विद प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में आपके सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। आप इसे अपने टाइम और अपनी एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग भी इसको पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल जो है आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पहुंच जाइए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मित्रों, आप इसके अलावा जो भी सेट प्रीलिम्स के सॉल्व करते हैं, चाहे वो परफेक्शन आईएएस का हो, चाहे किसी भी संस्थान का हो, कोई भी संस्थान जो आपको अच्छा कंटेंट दे रहा है आप फॉलो करिए। खास तौर पे टेस्ट में तो आपको 3 से 4 कोचिंग्स की वैरायटी रखनी चाहिए, ताकि आपको अलग अलग पैनल और उसके माइंडसेट के बने हुए क्वेश्चन सेट देखने को मिले। याद रखिए, एक कोचिंग का एक पैनल होता है 2 से 3 लोगों का, 4 लोगों का, वो अपने माइंडसेट से क्वेश्चन सेट करते हैं। इसलिए आप 3 से 4 अच्छे या 4 से 5 अच्छे संस्थानों तक जा सकते हैं, जहां से आप उन टेस्ट को सॉल्व करिए जहां पे आपको समस्या आती है। ज़्यादातर विद्यार्थियों को समस्या जो है इतिहास, बिहार स्पेशल, साइंस और कहीं ना कहीं ये आपकी जो करंट अफेयर में बहुत समस्या आती है। तो इन 4 सेक्शन पे तो आपको जितना एमसीक्यू सेट मिलता है 4 से 5 संस्थानों का 30 से 40 सेट इकट्ठे कर लीजिए और सॉल्व करिए। अगर आपको टेस्ट सॉल्व करने से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ती है और आपकी एलिमिनेटिंग पावर भी बिल्डअप हो रही है, आपका डेटा भी बिल्डअप हो रहा है, तो आप सुबह शाम दोनों टाइम 2 टेस्ट लगाइए। आप फिर उसी को इस तरीके से पोस्टमार्टम करिए कि जो प्रश्न आप उसमें गलत कर रहे हैं उसकी आसपास की सारी कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को क्लियर कर लीजिए। इससे भी आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दोनों तरह की रणनीति से बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। एक वो जो दिन में सुबह शाम दोनों टाइम टेस्ट लगाते हैं, और एक वो जो पढ़ने के बाद अपना एक टास्क रख लेते हैं और हफ्ते में 4 से 5 टेस्ट को सॉल्व कर लेते हैं। या फिर एक इस कैटेगरी में भी है जो मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट है कि आप अपनी 6 घंटे पढ़ाई रखिए, बाकी 3 घंटे आप अपना रिव्यू करने के लिए एक टेस्ट लगाइए और उसके सारे क्वेश्चंस की पोस्टमार्टम करिए। आप जब अच्छे से टेस्ट को लगा के उसकी पोस्टमार्टम करेंगे तो निराश मत होइए, इसमें आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे अगर बहुत क्वालिटी के साथ करेंगे। पर यही 4 से 5 घंटे जब आप लगातार काम करेंगे तो 15 दिन बाद 3 घंटे पे आ जाएगा। आप ये भी तो समझिए कि आपको घंटे इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं कि 150 में से आपको 60 तो क्वेश्चन आते हैं, 90 आते नहीं है। अब जो नहीं आते आप उसमें गहराई में जा रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं, उसका सोर्स पढ़ रहे हैं। अब एक प्रश्न ही आ गया, मान लीजिए कि नीति निर्देशक सिद्धांत, तो आप पूरा ही नीति निर्देशक सिद्धांत का सेक्शन ही पढ़ने चले गए लूसेंट पे या नेट पे, तो समय तो लगेगा। लेकिन आप सोचिए समय क्यों लग रहा है, क्योंकि चीज़ें आपको ज़्यादातर नहीं आती, आप उन्हें सीख रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। इसलिए शुरुआत में आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि आपको एमसीक्यू सेट को सॉल्व करने में समय लग रहा है। लगने दीजिए 15, 20, 25 दिन। बस ये है कि भैया एक बार स्टार्ट कर दिया तो फिर छोड़िए मत, लगातार लगाइए। तो अब मैं आपको फाइनल कहना चाहूँगा यहाँ पे कि साइंस, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल और करंट, यहाँ पे अपना एक जो सोर्स है इसको डिसाइड करके कम से कम 2 टाइम पढ़ लीजिए और डेली एक सेट के हिसाब से अगले 50 सेट आप लोग लगा लीजिए। मैंने आपको 8 सितंबर को टास्क दिया था कि आप 50 सेट पूरे करके दिखाइए। जो विद्यार्थी ये वाला टास्क जो 50 सेट वाला कंप्लीट कर देगा, भैया इसका पीटी नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ी विल पावर चाहिए 50 सेट अगले लगाने के लिए। हालांकि इसमें आपको 4 घंटे प्रतिदिन देना है, पर यह भी समझिए कि 50 सेट में आप जो 7,500 क्वेश्चन लगाएंगे और उसके आसपास का पूरा डेटा पढ़ेंगे तो आपकी 10,000 फैक्ट्स पे ग्रिप भी तो होगी। इससे भी तो आपको 50 क्वेश्चन के आसपास का इजाफा होगा, मतलब टोटल जो आपको मिलेंगे। हालांकि जो इंप्रूवमेंट है वो तो अगर आप पहले से 85 कर रहे हैं तो वो आपका स्कोर 95 तक चला जाएगा। लेकिन यह है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको यहाँ पे टोटल जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन के कलेक्शन है इतना मिलता है। तो अब आप
अपने हर टास्क में आपको एक टारगेट लेना है, आपको अपने हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम डेडलाइन डिसाइड करनी है कि भाई ये सेक्शन आज खत्म होगा तो होगा। उसके आड़े किसी चीज़ को मत आने दीजिए, ना नींद को, ना अपने सोशल सर्कल को, बस बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। अब पूरे दिन में बस अपने आप को 1 घंटा फ्री दीजिए, आप शाम को दोस्तों से मिलिए और उनमें भी आप एक अच्छा सा मतलब कि बना दीजिए अपना पूरा, किस तरीके से आपको मिलना है, किस तरीके से समय देना है। तो मित्रों, समय आपका इस समय बहुत ज़्यादा कीमती है। इस एग्ज़ाम के दौर में अब जो टाइम है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसको पहले की तरह जो सर्दियों की छुट्टियां होती हैं वैसे मत गवाइए, ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करिए। और बाकी अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा का हमारा कोर्स या सेक्शनल या माइक्रो टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो सारा कुछ डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। आप डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। बाकी वहां पे आपके जनवरी से लेकर अगस्त तक की 8 मैगजीन्स के PDF भी हैं, वो भी आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको निश्चित रूप से करंट में काफी